नमस्कार। मैंने इस दुनिया में बहुत सारे गुरुओं को आज़मा लिया है। मैं पूरे विश्व में तरह-तरह के भ्रमण कर चुका हूँ, लेकिन आज तक मुझे ऐसा एक भी शख्स नहीं मिला जिस पर कि मैं आध्यात्मिक तौर पर पूर्ण भरोसा कर सकूँ। एक कमेंट या फिर एक लाइन एक ऐसे शख्स की जिसके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ने अपने आप को जो समझना था, जो मानना था, मान लिया, या फिर इस दुनिया को जिस नज़रिए से उसने देखना था वो उसने देख लिया। एट द एंड वो इस निर्णय पर पहुंचता है कि इस दुनिया में मैंने सभी गुरुओं को आजमा लिया है, सब तरह की किताबें मैंने पढ़ ली है, मुझे आज तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिला जिस पर कि मैं भरोसा कर सकूं। तो आज तक अपने आप को या फिर इस दुनिया को जिसने भी देखा था या फिर जो भी आपने जाना था, वो आपके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ने जाना था और समझा था। लेकिन अब अगर आज की डेट में आपको अगर परमात्मा मिल जाते हैं, भगवान मिल जाते हैं, तो क्या करेंगे आप? जैसा कि आज की डेट तक आपके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ने अपने आप को या फिर इस पूरी दुनिया को जैसा मानना था मान लिया, जैसा सोचना और समझना था समझ लिया। मतलब जो इस दुनिया को जान रहा है वो आपका ओरिजिनल स्वरूप नहीं है, या फिर अपने आप को जानने मानने में या फिर इस दुनिया को जानने मानने या फिर समझने में आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार शामिल है। तो सिंपली इनके रहते रहते अगर आपके जीवन में परमात्मा भी आ जाते हैं या फिर कोई सत्पुरुष आ जाते हैं, तो उनको मानने, जानने या फिर समझने वाला अगेन फिर यही अनादि काल से आपके साथ में चले आ रहा पूरा ग्रुप है, जो कि एक झुंड है आपके ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का। तो सिंपली इसमें भी आप सफल नहीं होने वाले हैं, मतलब आप भगवान से ही चूकने वाले हैं। तो मैं आपको वास्तविक भगवान या फिर वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन उस वास्तविक भगवान को या फिर अंतिम सत्य को ग्रहण करने के लिए आपका जो ये अंतकरण का ग्रुप है, जिसने कि आज तक का आपका समय खराब किया था और ऐसे ही पता नहीं कितने अनंत जन्म इसने आपके खराब कर दिए, इसके थ्रू आपको भगवान को आजमाने की कोशिश नहीं करनी है, आपको किसी भी तरह का कोई कंपैरिजन करना है, यहाँ पर आपको समर्पण करना है। आप जरा सोचिए, आप जरा एक बार आकलन कीजिए, अगर वास्तव में आपके सामने में भगवान आ गए फिर आप क्या करेंगे? मतलब क्या आप भगवान को भी आजमाएंगे अपने इसी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के थ्रू, या फिर आपको क्या करना रहेगा? सिंपली आपको अगर पता लग जाता है कि भगवान आ गए हैं मेरे जीवन में, कोई सत्पुरुष आ गए हैं, दिव्य पुरुष आ गए हैं, तो फिर आपको समर्पण करना होता है। समर्पण करना होता है मतलब अब आपको जैसा उन्होंने बोला है वैसा आपको करना होता है, मतलब आपको आज्ञा में रहना होता है। ये नहीं कि आप उनको भी आजमाने लग गए। अगर आप उनको भी आजमाएंगे, और सिंपली बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, अगर उनके जीवन में सत्पुरुष भी आ जाते हैं तो उनको भी वो अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के थ्रू आजमाने लगते हैं, जिनके थ्रू उन्होंने आज तक इस पूरी दुनिया को आजमाया था। और एक दिन वो ऐसी लाइन बोल रहे थे कि मैंने इस पूरी दुनिया के बहुत सारे गुरुओं को आजमा लिया, बहुत तरह के किताबें मैंने पढ़ ली, लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई भी शख्स, इंसान नहीं मिला जिस पर कि मैं भरोसा कर सकूं। पहली बात तो आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं है, आपको समर्पण करने की जरूरत है, क्योंकि भगवान अगर जीवन में आ ही जाते हैं तो फिर समर्पण करना होता है, सब कुछ उन पर छोड़ना होता है। ये नहीं कि मैं मेरा, बताओ भाई तुम भगवान हो या नहीं, प्रूफ करके दिखाओ, साबित करके दिखाओ, कोई चमत्कार करके दिखाओ, इस तरह का आज तक आपने आजमाया था। और आपको जो अपने आप पर बहुत भरोसा है कि मैंने इस पूरी दुनिया को देखा है, मैंने बहुत तरह के गुरुओं को देखा है, वो आपने नहीं देखा है, वो आपके अहंकार ने देखा है और ज्ञान इकट्ठा किया आपने, और अपने आप को मजबूत करते गए आप, अपने आप को, मतलब आपने अपने ईगो, अपने अहंकार को मजबूत करते गए आप, और आज आप ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने पूरी दुनिया को देख लिया है लेकिन मुझे कोई भरोसेमंद लगा नहीं। ये स्पिरिचुअल गुरु वगैरह जो होते हैं ये सब के सब मेरे से लो लेवल के होते हैं, आपका मतलब ये भी था टोटल मिला करके कहने का। और ये सब जो भी आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं या फिर बता रहे हैं, ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के थ्रू आप बोल रहे हैं, मतलब इनसे बाहर तो आप हैं नहीं। हाँ, तो अगर आपके जीवन में परमात्मा भी आ जाते हैं तो उनके साथ में भी आप ऐसा ही करने वाले हैं, मतलब आप एक बार और चूकने वाले हैं, अनंत जन्म चले जाते हैं ऐसे ही इंसानों के। इस चैनल पर आने के बाद में आपको अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का इस्तेमाल करके, या फिर आप आदी हैं उनका इस्तेमाल करने के, आप हैबिचुअल हो चुके हैं, तो आपको स्टॉप मारना है, यहाँ पर आपको समर्पण करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं,
अगर आप फिर भी अपनी मन बुद्धि को स्ट्रीम करते हैं, सोचते हैं उनके बारे में, समझने की कोशिश करते हैं बुद्धि से कि ये सच होगा या नहीं होगा, तो फिर आप चूकने वाले हैं और फिर से वही अनंत जन्मों का जो सर्कल होता है वो रिटर्न होने वाला है। यहाँ पर पहुँचने के बाद अगर आप ऐसा करने वाले हैं, तो अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आज से 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद आप इन लाइनों को याद करेंगे। आप अगले 5 साल में या फिर 10 साल में भी बहुत कुछ आजमाएंगे। सॉरी, आप नहीं आजमाएंगे, आपका वास्तविक स्वरूप जो है वो नहीं आजमाएगा, आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार आजमाएगा अभी बहुत तरह के गुरुओं को, और फिर से छटपटाएगा, वो फिर से धोखे खाएगा। 5 साल 10 साल हो सके तो पूरा जन्म ही चला जाएगा, लेकिन आपको फिर से याद आएगी इन लाइनों की कि मैंने क्या बोला था। यहाँ पर आपको रुक जाना है, अब नहीं आजमाना है किसी और को, यहाँ पर आपको समर्पण करना है। ट्राई करके देख लेना आप ये भी। पुरुष के बारे में बताने के बाद भी मुझे बहुत सारे ज्ञानी लोग मिले हैं इस चैनल पर जो अपने आप को कुछ मानते हैं, कुछ बड़ा पहले से ही मानते हैं। मतलब उनके जीवन में अगर सत्पुरुष सुनने को मिल रहा है या फिर उनके बारे में पता लग रहा है, तो वो भी उनके लिए कुछ खास नहीं है। उनका पर्सनल वाला जो है, उनका व्यक्तित्व जो बनाया है उनके मन बुद्धि चित्त अहंकार ने, या फिर मैं ये कहूँ कि जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, उसे अभी भी वो बड़ा मानते हैं। तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मैं अब किसी भी तरह के कोई कल्ट में नहीं फंसना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। मतलब मैं किसी संप्रदाय या फिर किसी गुरु को पूर्ण समर्पण अब नहीं करना चाहता हूँ या फिर नहीं करना चाहती हूँ। क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि अपने आप को आपने पहले से ही कुछ बहुत बड़ा मान रखा है। अपने आप को खोने का भय है आपको। अपने आप को खोने का भय पता है किसको होता है? अहंकार को होता है। कहीं मैं मिट गया तो जो भी लोग इस तरह की लाइन का इस्तेमाल करते हैं कि मैं अब किसी भी तरह से कल्ट में नहीं आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उनके जीवन के अगले 5-10 साल या फिर ये पूरा जन्म पूरा बर्बाद ही चला जाएगा। अगर वो फिर से इधर उधर भटके, कहीं तो वो पहुँचेंगे नहीं। वैसे भी यहाँ पर आने के बाद मैंने बता दिया है ना कि आपको सत्पुरुष की शरण में आना है, अंतिम गुरु की शरण में आना है। बात खत्म हो गई। मिल गए आपको भगवान। उसके बाद में इधर उधर का कुछ नहीं, बुद्धि मन की स्ट्रीमिंग में नहीं बहना है आपको। लेकिन फिर भी आप बहना चाहते हैं तो अगले 5 साल 10 साल 15 साल या फिर जितना भी वक्त आपके पास बचा हो, आप शौक से बर्बाद कर सकते हैं। और रिटर्न में आपको टिकट मिलेगा 84 लाख योनियों का। ये लिखित में है। यहाँ पहुँचने के बाद भी अगर कोई इस तरह की हरकतें करते हैं तो हालांकि वो खुद पर कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार स्ट्रीमिंग करते करते उनकी आदतों में शामिल हो गए होते हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिक उन्हीं की तरह बात करने लगते हैं। आप इस चैनल पर आने के बाद रुक जाते हैं। सत्पुरुष पर अगर आप भरोसा कर लेते हैं, उनकी आज्ञा का पालन अगर आप करने लगते हैं, तो बात यहीं तक ख़त्म नहीं हो जाती है। ये जो आपके अनंत जन्मों से चले आ रहे संस्कार होते हैं, ये जो भी आपकी मान्यताएं धारणाएं होती हैं, उन्हें भी धीरे धीरे एक एक करके छँटना होता है। मतलब उनसे भी आपको दूर होना होता है। और ये तब होता है जब आप सत्पुरुष पर, हमारे अंतिम गुरु पर पूर्ण भरोसे के साथ उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। अपना मैं और मेरा, अपना पर्सनल वाला उनके ऊपर थोपने की कोशिश अगर आप नहीं करेंगे, तो अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो इसमें और आज तक आपने जो ज़िंदगी जी थी उसमें कोई फ़र्क नहीं है। किसी भी तरह का कोई भी सुधार आप में आंतरिक स्तर पर नहीं होगा। मतलब आपको सत्पुरुष की आज्ञा का पालन करना है। सोचना ही नहीं है कि उन्होंने कोई भी शब्द क्यों बोले। अगर आपको कोई आज्ञा मिलती है तो आपको करनी है। मन बुद्धि क्यों बोला ऐसा, क्यों करना है ऐसा, ये सब आपको नहीं करना है। लेकिन इससे पहले आप बहुत कुछ इकट्ठा करके आए हैं इस दुनिया में। आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अपने आप को बहुत बड़ा कुछ मानता है, मे भी आप अपने आप को बहुत बड़ा कोई गुरु भी मानते होंगे, मे भी आप दुनिया को योगा सिखाते होंगे, मेडिटेशन सिखाते होंगे, लेकिन टोटल मिलाकर के यहाँ पर अगर आप पहुँच गए हैं ना, तो यहाँ से आगे को कोई रास्ता है नहीं। अंतिम रास्ते की शुरुआत यहीं से होती है, अंतिम सत्य की शुरुआत यहीं से होती है। तो अगर इस चैनल पर आने के बाद आपको परमात्मा की अनुभूति होने वाली है, तो सिंपली आपको मैं मेरा तो करना है नहीं। मैं मेरा करेंगे यहाँ पर भी आप फिर 84 लाख जन्मों का आप अपने हिसाब से जो भी समझ सकते हैं, या फिर आपका अहंकार अभी और आपके 5 साल बर्बाद करने वाला है और 10 साल बर्बाद करने वाला है। वो रेडी रहते हैं। ये काल कर्म माया हमेशा रेडी रहते हैं आपको बर्बाद करने के लिए। मतलब आपका ये जन्म ऐसे ही निकाल देंगे, इसके लिए हमेशा वो रेडी रहते हैं। तो चौकन्ना रहना पड़ता है। एक ही तरीका है, मैंने आपको बता दिया है, जो हमारे अंतिम गुरु होते हैं उनकी आज्ञा का आपको पालन करना है, उनके वचनों को आपको सुनना है और प्रैक्टिस करनी है आपको। धीरे धीरे आंतरिक स्तर पर आप में सुधार होगा। मतलब ये जो अंतकरण है जो हमें गुलाम बनाता है हमारे वास्तविक स्वरूप को, इसकी परतें जो होती हैं या फिर इसके जो आवरण या फिर नेटवर्क होते हैं वो छूटने लगते हैं या फिर हटने लगते हैं। तब जाके आपकी आत्म जागृति की शुरुआत होती है। इससे पहले तो मैं आपको सिर्फ तैयार कर रहा हूँ कि आपको
अंतिम सत्य प्राप्ति हेतु क्या करना होगा। लेकिन उससे पहले आपने अपने खुद के ही बहुत सारे दुश्मन बना रखे हैं जो कि आपके साथ में चल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपने आप के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन नहीं, आप अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अहंकार अपने आप को बचाए रखने के लिए लड़ रहा है। आपका अहंकार चाहता है कि मैं तो नहीं मिट जाऊंगा कहीं इस गुरु की शरण में आकर के, इनकी आज्ञा का पालन करके, या फिर इस दुनिया के सभी जो गुरु होते हैं वो सब बकवास होते हैं। तो इस तरह की बातें करके आपके अंदर से जो निकल रहा है ना, ये टोटल मिला करके आपका ये वाला जन्म भी बराबर करने वाला है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो सत्य का दरवाजा आपके सामने में है, आगे आपको बढ़ना है, आपको अकेले बढ़ना है। आपको आपके सबसे बड़े दुश्मन जिसका एक ग्रुप है जिसे अंतकरण कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार वगैरह उसमें आते हैं, इसके साथ में आपको उसको आजमाने की कोशिश नहीं करनी है, उस दरवाजे को खोल करके उसके अंदर घुसने की कोशिश नहीं करनी है। और ऐसा आप ना करें, इसलिए आपको क्या करना है, आपको अंतिम गुरु की आज्ञा का पालन करना है। अंतिम गुरु की आज्ञा का पालन अगर आप करते हैं तो अहंकार से भी आप बचते हैं, और भी बहुत तरह के जो हमारे आवरण होते हैं उनसे भी आप बचते हैं। लेकिन संयम के साथ आपको इस यात्रा में पहले आगे बढ़ना है। शुरुआत में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे रास्ता सरल होता जाएगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। नमस्कार।